आदाब। कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज एक मरतबा फिर स्टेज शेयर किया। वो दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की रैली में शामिल हुए। दिल्ली के वज़राला और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रैली का इनेकाद किया गया था और इस रैली में इंडिया अलायंस के कई सरकर्दा लीडरान ने शिरकत की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज मुल्क मुश्किल हालात में है, ये कलयुग का अमृतकाल है। उन्होंने कहा कि आज मुंतखब लीडरों का मामला है। मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर लेबोरेटरी बन गया और मोदी हुकूमत ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां नहीं बल्कि लाठियां दी। उन्होंने कहा कि वो केजरीवाल को नहीं, आईन को बचाने के लिए आए हुए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा हुकूमत लोगों को मजहब के नाम पर लड़ा रही है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें खुशी है कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि वो मरते दम तक इसका हिस्सा बने रहेंगे। आज देश बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ऐसा हाल है, न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई कार्रवाई और सीधे जेल। और शायद कलयुग का अमृतकाल इसी को कहते हैं कि आप बिना पूछे, बिना कोई कार्रवाई किए हुए लोगों में जेल में डालते हो। ये मैं उमर खालिद की बात नहीं कर रही हूँ जो पिछले 2 साल से जेल में है। मैं सिद्दीकी कपन की बात नहीं कर रही हूँ। मैं मोहम्मद जुबैर की बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपके चुने हुए नुमाइंदों की बात कर रही हूँ जिनको आप लोग वोट डाल के एमएलए बनाते हैं, लोकसभा मेंबर बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं। कैसे उनपे करप्शन के चार्जेस लगा के बिना कोई वकालत के, बिना कोई कार्रवाई के जेल में डाला जाता है। हमारे लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से यही देखा है। हमारे हजारों की तादाद में नौजवान, मैं, फारूक साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, पूर्व मुख्यमंत्री, तीनों को बंद कर दिया गया और देश को बताया गया कि हम देश हित में कर रहे हैं। जब आप संविधान का उल्लंघन करते हैं, जब आप कानून का उल्लंघन करते हैं, वो देशभक्ति नहीं, देशद्रोही होता है। जो संविधान का उल्लंघन करेगा वो देशद्रोही है। आज हमारा मकसद क्या है? आज हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम सब आईन को बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। आप देखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी धमकियां दी जा रही हैं। ये हाल है हमारा। ये बात सुनिए, इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है। मुसलमान अलग, हिंदू अलग, सिख अलग, ईसाई अलग। इस लड़ाई के खिलाफ हमने आवाज उठानी है। इस लड़ाई के खिलाफ आपने वोट देना है। और तभी वो सब नेता जो आज बंद कर दिए गए हैं, केजरीवाल जी और सोरेन जी और दूसरे संजय, इन सब में निकलेंगे जब आप इस आईन को पकड़ेंगे और जब इलेक्शन का टाइम आएगा, आपको वोट देना होगा। आप उस बटन को दबाइएगा जो इस हुकूमत को हराएगा और आपकी हुकूमत लाएगा। इकट्ठे होके, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिलनाडु से, आसाम से हो, बंगाल से हो, कहीं से भी हो, हमें सब इकट्ठे चलना है। मुझे बहुत खुशी हुई जब महबूबा जी यहाँ तशरीफ लाई और उन्हें साथ कहा, इंडिया गठबंधन को हमने मजबूत करना है। उसमें हम सब आपके साथ हैं, रहेंगे जब तक जिंदगी है और दम है। हम लोग इस गठबंधन को छोड़ने वाले नहीं हैं। महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर प्रिया सेठी ने कहा कि ये कलयुग का अमृतकाल के बजाय राम राज्य है और महबूबा को वज़राला के तौर पर अपने दौर को नहीं भूलना चाहिए जब वो दहशतगर्दों के जिनाजों में शिरकत करती थी और समाज दुश्मन अनासर की खुलकर हिमायत करती थी। सेठी ने कहा कि रामलीला मैदान में जमा होने वाले इंडी ब्लॉक के इत्तेहादी बदनवान लीडरों का मजमुआ है। लोग जो हैं आज खुली सांस में अपना आराम कर रहे हैं और खासकर लोग जी रहे हैं। ये राम राज्य है जो
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शासन में हुआ है। ये वो राज्य है जहां हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरा खुल्लम खुल्ला कहीं ना कहीं आतंकवाद को क्रब करने के लिए खुली छूट दे दी गई है। ये वो लोग हैं जो हमारी इसी धरती पर, जम्मू कश्मीर की धरती पर, हमारे बॉर्डर सिक्योर नहीं होते थे। आप आज जाके उन लोगों से पूछिए जो बॉर्डर पे रहते हैं कि उनको कितनी शांति मिलती है। ये राम राज्य है। ये महबूबा मुफ्ती जी अपना वो काल भूल गई जब वो आतंकवाद जब मारा जाता था और उसके जनाजे पर जो है ये आंसू बहाती थी। आज यहाँ का बच्चा बच्चा उस आतंकवाद की गिरफ्त से बाहर आया है और कहीं ना कहीं जो विकसित भारत के संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसके साथ अपना शाना बशाना खड़ा है। ये सब ठगों की एक सम्मेलन कहते हैं ना, ठगों का जो है, जिसने कभी ना कभी लोगों को ठगा, जिन्होंने ज़मीनें घेरी, जिन्होंने उसके ऊपर अपने आशियाने बनाए। आज वो ज़माना गया कि आप और लोगों का जो पैसा था लोगों के हितों में न लगाकर तो अपने हित में लगाते थे, परिवारवाद की राजनीति करते थे। आप स्टेज पे देखेंगे जितने लोग थे सब ने एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को सेवा भाव से नहीं देखा। पीडीपी और एनसी समेत इंडी अलायंस इत्तेहादियों पर अरविंद केजरीवाल के साथ इजहार यकजहती और हिमायत करने पर तनकीद की। विबोध गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल समेत आपके लीडर बदनवानी में मुलविस है और वजीर आजम पहले ही वाजे कर चुके हैं कि किसी भी बदनवान लीडर को नहीं बख्शा जाएगा। पीडीपी और एनसी दोनों लीडर जानते हैं कि अगला नंबर उनका हो सकता है। बीजेपी इसको इस ढंग से देखती है कि चोर चोर मुसरे भाई। अब हर तरफ उन लोगों को जिन्होंने जनता का रुपया लूटा है, देश के खजाने को लूटा है और अपने घर भरे हैं, उनमें घबराहट है, उनमें बेचैनी है। इसलिए ये सारे लोग इकट्ठे होकर केजरीवाल के बहाने अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। जहाँ तक आपने अमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात की है, इन दोनों से बड़े अपॉर्चुनिस्ट कोई नहीं है। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियाँ पावर के साथ चलती है, ये पावर के बिना नहीं रह सकती। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियां भाई भतीजाबाद की पार्टियां हैं, दादा पिता पोते की पार्टियां हैं और इनको लगता है कि कहीं ना कहीं 70 वर्ष जो इन्होंने जम्मू कश्मीर के खजाने को लूटा है तो नंबर इनका भी लगेगा। इसलिए केजरीवाल के बहाने अपना बचाव करना चाहते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो संकल्प है, 10 वर्षों में 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी तो जी इसके साथ उनका ये भी कहना है कि बीजेपी ने डेमोक्रेसी का गला घोटा है, ये उनका इल्ज़ाम है बीजेपी पे। आप मुझे ये बताएं, मैं उन लोगों से आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, आज कितने लोग आप पार्टी के जो हैं वो अरेस्ट हैं? कितनी बार लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बेल्स जो है वो रिजेक्ट की हैं? अगर जो इनके खिलाफ केसेस आए हैं, इनके खिलाफ जो एविडेंस आई है, अगर वो एविडेंस ना हो तो कोर्ट से बेल तो मिलती ना इनको। ये कैसे? अपनी पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के इश्यूज अलग हैं और ये लोग दिल्ली में ताकत हासिल करने के लिए गए हैं। मीर ने कहा कि इन पार्टियों का कोई सियासी नजरिया नहीं है। कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप और पीडीपी की लीडरशिप इंडियन अलायंस का ही हिस्सा रहे हैं, तो मैं इसको दूसरे एंगल से देखता हूँ। इन दोनों पार्टियों की हमेशा ये कोशिश रही है जम्मू कश्मीर को नेशनल पॉलिटिक्स से हमेशा यह अलहदा रखा करते थे। इनकी उसमें शमूलियत एक बात की निशानदेही कर रही है कि हमारा जो फ्यूचर है जम्मू कश्मीर का वो सारे मुल्क के साथ है। तो अब ये अगर मुल्क की सियासत के साथ जुट जाते हैं, उसको मैं अच्छी नज़र से देखता हूँ। अब इसमें यह सवाल है, यहाँ तो ये एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं, इश्यूज एक दूसरे के खिलाफ हैं। वहाँ चूंकि इनको अपनी टांगों पे कोई भरोसा नहीं, वहां एक ही जगह पर झुकने के लिए जाते हैं, मिलने के लिए जाते हैं, एक ही जगह से ताकत हासिल करने की कोशिशें करते हैं। तो इनमें जो न वो सियासी नजरिया है,
न कोई सियासी सोच है, न कोई अप्रोच है। वट एवर द रीजन, मैंने यही कहा है कि दोनों पार्टियों का हमेशा से ये था, जम्मू कश्मीर को मुल्की सियासत से ये अलहदा हटके कहते थे। जम्मू कश्मीर को अक्सर अगर आप देखेंगे, कल भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयान देखेंगे कि ये दिल्ली से हमला हो रहा है एनसी पर, यानी इनकी कोशिश है कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो वहां से डिफरेंट है। आज अगर यहाँ चाहे अपोजिशन में हो, कहीं पे हो, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जाते हैं, मुझे लगता है ये अच्छी सोच।